बच्चों, कैसे हैं आप? क्लास 11 पढ़ाई चल रही है, सिलेबस थोड़ा लेट चल रहा है, थोड़ा स्पीड में बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। तो लास्ट वीडियो में क्या किया था बताएंगे आप लोग? क्या किया था हमने लास्ट वीडियो में? बोलो बोलो बोलो। लास्ट वीडियो में हमने हम अभी हिस्ट्री पढ़ रहे थे ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो हमने कंप्लीट कर ली थी, राइट। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। फिर सबसे लास्ट जो लेटेस्ट वीडियो था उसमें हमने ब्लॉक, ग्रुप्स एंड पीरियड्स, एलिमेंट को असाइन करना शुरू किया, ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं, वो एलिमेंट्स जिनके की जो कि एटॉमिक नंबर 100 के बाद है। क्या बोला? एटॉमिक नंबर 100 के बाद है। और हम उनका क्या करने वाले हैं, उनका नामकरण करने वाले हैं, उनका नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, आपको पता है यूरेनियम जो है एटॉमिक नंबर 82 लास्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स मिले हैं वो सारे लैब में बनाए, मिले नहीं है उनको हमने लैब में बनाया है। और जिस टेक्निक से बनाया है उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट को बम्बार्ड करते हैं छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से और उस एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या किया, एक एलिमेंट लिया, उसको सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल, उनसे बम्बार्ड किया और उस एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है बच्चों। तो अब क्या होता है, ये एलिमेंट बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं। जो नया एलिमेंट बनेगा वो रेडियो एक्टिव होगा और वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा। शॉर्ट लिव्ड होगा मतलब उसकी लाइफ टाइम जो है वो बहुत थोड़े टाइम का होगा, ठीक है। तो अब हमने बोला कि इनका नामकरण की जरूरत, अब दूसरी बात आती है इनके नाम नॉमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखो क्या है कि मेंडलीव ने 101 वाला ढूंढा तो हमने उसका नाम लिख दिया मेंडेलियम, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब रदरफोर्ड ने 104 ढूंढा तो हमने उसका नाम 104 एटॉमिक नंबर वाला ढूंढा तो हमने उसका नाम लिख दिया रदरफोर्डियम, ठीक है। तो हम ये बोला गया कि यार इतने एलिमेंट्स के नाम हम कैसे रखेंगे, ठीक है। तो हमने बोला सबके नाम हम कर देते, जितने भी एटॉमिक नंबर 100 के बाद है उनके नामकरण हम कर देते। तो अब देखो क्या है, जो हम नामकरण करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा डिजिट है 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक हम सबको एक रूट देंगे। क्या देंगे? रूट। 0 से लेके 9 तक, भाई 101 में क्या आएगा 1 0 और 1, 105 में क्या आएगा 105। तो 1 का नाम क्या रखेंगे अन, 0 का नाम क्या रखेंगे नील, 5 का नाम मतलब क्या रखेंगे पेंट। तो हमने क्या किया, 0 से लेके 9 तक को हम रूट दे दिए, नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन। और क्योंकि नाम बड़ा आएगा तो उस नाम को छोटा करने के लिए विल यूज द एब्रिविएशन। 0 के लिए एन, 1 के लिए यू, 2 के लिए बी, 3 के लिए टी, 4 के लिए क्यू, 5 के लिए जो फर्स्ट लेटर है नील, अन, यू है ये, ठीक है। बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन। फर्स्ट लेटर जो है रूट का दैट विल बी यूज्ड फॉर एब्रिविएशन, ठीक है। तो और कई बार क्या होगा, जैसे बीएम आएगा, 2 वोवेल्स एक साथ आ गए, हम एक वोवेल को हटा देंगे इसको शॉर्ट करने के, तो हम नाम लिखेंगे, उसके लास्ट में सफिक्स लगाएंगे ईएम, IUM, ईएम, 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 ये सफिक्स ईएम, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये समझ में आया? तो देखो एक बार मैं पढ़ लेता हूं क्या लिखा हुआ ऊपर। The IUPAC name can be determined directly with the help of atomic numbers। जो भी एटॉमिक नंबर आएगा उसके लिए हम डायरेक्ट नाम लिखेंगे by using the following roots for the numbers। 0 के लिए ये और 1 लेटर एब्रिविएशन। अब हम एक काम करते हैं, हम आपको कुछ नाम लिख के दिखाते हैं, ठीक है, तब जाके आपको समझ में आएगा। इसमें हम कितना भी बोल लें, कितना भी बकवास कर लें, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चले स्टार्ट करें। इजी पार्ट है बेटा, सबसे इजी पार्ट है, पर कभी कभी पेपर में आता है 1 नंबर में ये, तो नोट कर लिया आपने ये। अब आते हैं सीधा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर के बाद हम लिखेंगे नेम और नेम के बाद एब्रिविएशन,
ठीक है, समझ में आप? जो जैसे मैंने बोला 101 है या 102 है या 103 है या 104 है या 105 है या 106 है या 107 है, पहले इतनों के नाम लिखते हैं फिर आगे चलेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना क्या करना है आपको, 4 5 6 7। ठीक है, 1 के लिए क्या लगेगा, UN, क्या लिखा हुआ है UN, तो लिख दो UN। 0 के लिए क्या लगेगा, nil, तो लिख दो NIL, nil। फिर 1 आया, 1 के लिए क्या लगेगा, UN। ठीक है, अगर 102 के लिए क्या लगेगा, पूरा नाम नहीं है ये, पूरा नाम अभी लिखेंगे। ठीक है, 102 के लिए आएगा अन, 1 के लिए, 0 के लिए nil, ठीक है, और 2 के लिए बाई। ठीक है, 103 के लिए क्या आएगा, 1 के लिए अन, यू कैपिटल लिखना अन, 0 के लिए नील, ये तो सब में कॉमन होगा, और 3 के लिए ट्राई। ऐसे 104 के लिए क्या होगा, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 4 के लिए क्वाड। आ गया, समझ में आ गया? 105 के लिए अन, 0 के लिए नील, 5 के लिए पेंट, 106 के लिए अन, नील, 6 के लिए क्या है, हेक्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? 107 में 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 7 के लिए सेप्ट। ठीक है, अब सबके लास्ट में ईएम लगा दो, सफिक्स IUM EM, पर जिसके एंड में आई है तो सिर्फ UM लगाना। जैसे अन IUM EM, इसके एंड में आई है तो सिर्फ UM आएगा, इसके एंड में आई है तो सिर्फ UM आएगा, इसके एंड में IUM 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 आएगा। समझ में आ रहे हैं? जल्दी बोलिए। गुड। अब 1 लेटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो 101 1 U N U। ठीक है, 102 के लिए UNB, 103 के लिए UNT, 104 के लिए UNQ, 105 के लिए UNP, 106 के लिए UNH, 107 के लिए UNS। समझ में आया? हाँ यार, आ गया? तो ऐसे ही करना है बेटा। अब थोड़ा सा 1-1 वाले भी कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक आया? इसमें कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। आ गया बच्चों? तो 1-1 वाला भी कर लेते हैं। ठीक, जैसे आया 111 112 113 114 115 116 117। ठीक है, आप खुद लिखेंगे। चलो एक लिख ही लेते हैं। नेम क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अन, फिर अन, फिर अन, फिर ईएम। ठीक है, अन, फिर अन, फिर 2 के लिए बाई ईएम, 113 के लिए अन, फिर ट्राई, फिर ईएम, फिर अन, फिर अन, 4 के लिए क्वाड ईएम, फिर अन, फिर पेंट ईएम, अन, फिर अन, 6 के लिए हेक्स ईएम, 1 अन, 7 के लिए सेप्ट ईएम। ठीक है, एप्लीकेशन U U U U U B U U T U U quad U U P U U H U U S। तो मेरे ख्याल से नॉर्मल पेज समझ में आ गया होगा। ठीक है,
ठीक है, तो आप 120, 119, 117 के बाद 118, 190, 120 का लिखिए। तो होप आपको नोमेनक्लेचर समझ में आया होगा। अब हम कहां बढ़ने वाले हैं? अब हम आने वाले हैं पीरियोडिसिटी के ऊपर। क्या, किसके ऊपर? पीरियोडिसिटी के ऊपर। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर खत्म, अब आते हैं पीरियोडिसिटी के ऊपर। ठीक है बच्चों।